बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इब्तिदा में जो आपने वीडियो देखी जिसमें एक माँ और बेटी धाड़े मार मार कर रो रही हैं, वो अपनी बेटी के साथ होने वाले जुल्म के साथ तो रो ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो उस निज़ाम के ऊपर भी बैन डाल रही हैं जिस निज़ाम ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा, जिस निज़ाम ने उनको इंसाफ देना था, जिस निज़ाम ने उसको घर पर आके इस मुतासरा ख़ानदान को संभालना था, वो उस निज़ाम के पीछे पीछे भाग रही हैं कि शायद उनको कोई इंसाफ दे दे। ये अफसोसनाक वाक़या आपको मालूम है वेहाड़ी में पेश आया था, जब एक बस होस्टेस अपने ही गार्ड और अपने ही ड्राइवर के हाथों जिनसी ज़्यादती का निशाना बन गई, जिसके बाद से अभी तक वो बेटी इंसाफ की मुतलाशी है। शायद कि उसको कोई इंसाफ दिला दे, लेकिन अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिल सका। इसमें एक गार्ड और एक ड्राइवर को अरेस्ट किया गया था, लेकिन इसमें जो नामजद खातून है, आलिया जिसका नाम है, जिसने ज़बरदस्ती ड्यूटी लगाई, उसको अभी तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। क्योंकि मेरे प्लेटफॉर्म की बिल्कुल एक कैटेगोरिकली पॉलिसी है और बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि मैं कोशिश करता हूं कि जो भी विक्टिम फैमिली है या विक्टिम जो मुतासरा खातून है, उसका फेस ना दिखाया जाए। हालांकि मेरे पास लड़की का वालिद का, लड़की की वालदा का और उन सब के इंटरव्यूज़ मौजूद हैं। इवन कि जो लड़की है उसने खुद अपना इंटरव्यू दिया है, वो मेरे पास मौजूद है। लेकिन मेरी क्योंकि पॉलिसी है, मैं नहीं चाहता कि उनकी मज़ीद हम उनकी आइडेंटिटी को शो करें, इसलिए मैं ना तो उनका नेम ले रहा हूँ, ना ही उनका तस्वीर दिखा रहा हूँ। शुरू में ये वीडियो लगाने का मकसद ये था कि इस निज़ाम को झंझोड़ना मकसद था कि देखें अरबाब इख्तियार जो इस वक्त अपनी इक़्तिदार के हुसूल की जंग में मसरूफ़ हैं और जिस अवाम पर वो इक़्तिदार करने के ख्वाहिशमंद हैं, उस अवाम का हशर देख लीजिए कि वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इज़्ज़तें पामाल करवा के भी उनको कोई इंसाफ देने वाला नहीं है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि रियासत इस टाइम एक टांग पे खड़ी हो जाती, पूरे के पूरी सिस्टम वेहाड़ी में लग चुका होता और इस वक्त तक मुल्ज़िमान को सज़ाएं सुनाई जा चुकी होती। ये था वो निज़ाम, और जिस दिन तक ये निज़ाम नहीं आएगा चीज़ें ठीक नहीं होंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इन दो गिरफ्तार मुल्ज़िमान को अदालत में पेश किया गया, जहां पर मुल्ज़िमान को फ़िज़िकल रिमांड कंप्लीट होने पर अदालत के रूबरू पेश किया गया। पहले 4 रोज़ का इनका जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया था, फिर 2 रोज़ का मज़ीद जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। जब ये कंक्लूड हुआ तो मुल्ज़िमान को अदालत में पेश कर दिया गया और सीनियर सिविल जज की अदालत में जब पेश किया गया तो मुल्ज़िमान का अदालत ने जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया और अब मुल्ज़िमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जब तक मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है उस वक्त तक मुल्ज़िम जो मुकदमे में नामजद मुल्ज़िमा है आलिया, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अच्छा जनाब, तो उसके साथ ही साथ वहाँ पर वकील साहब पेश हुए, जो बेचारी लड़की है मुतासरा वो भी अदालत में पेश हुई, उसकी वालदा पेश हुई, वालिद पेश हुए। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, मैंने जब उनकी वीडियोस देखी मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं शायद वीडियो आज ना कर पाता, लेकिन जब मैंने उनकी रोने की दुहाइयाँ देने की वीडियो देखी तो मुझे बड़ी ही तकलीफ़ हुई। उसकी वालदा ने रोते रोते जो बातें की हैं मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। वीडियो मौजूद है, लेकिन ज़ाहिर है मेरी पॉलिसी नहीं है, मैं शेयर नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि मैं सिलाई कढ़ाई का काम करती हूँ। ज़ाहिर है एक गरीब खातून है, तो गरीब खातून थी तो उसकी बच्ची ये जॉब कर रही थी, और मुझे ये भी मालूम हुआ है कोई कुछ सैलरी नहीं थी, बल्कि 2000 रुपया इनको पर ट्रिप दिया जाता है जो बच्ची को मिलता था। तो उस के लिए इस बच्ची की जो है इज़्ज़त को पामाल कर दिया गया। 2000 रुपया दिया और उसके बाद देखें मेरे पास आज अल्फाज नहीं है। मैं वाकई ही इस मामले पे बड़ा रंजीदा भी हूँ और दुख है मुझे। तो वो कहते हैं कि जी मेरी बच्ची को कहीं का नहीं छोड़ा गया, खुदारा मेरी मदद करें। उन्होंने एक बार रहम की अपील मांगी है, मदद की अपील मांगी है, और ये उन्होंने, हालांकि ये तो उनका हक था, ये रियासत ने उनको देना है, ये उनका बुनियादी हक है, लेकिन वो अपील कर रही हैं कि मेरी मदद की जाए ताकि
आने वाले दिन किसी और की बच्ची के साथ ऐसा जुल्म ना हो। वो ये नहीं कह रही कि सिर्फ मेरे लिए, वो कहती हैं कि मेरी बच्ची को आप इंसाफ देंगे तो आइंदा किसी और की बच्ची को आप महफूज कर सकेंगे। फिर उसके बाद जो बताया गया है, इस दरिंदे जिस गार्ड ने किया है, इसकी 16 दिन की बेटी है, इस 16 दिन की इसकी बेटी थी और इसने ये जुल्म कर दिया। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना बड़ा जालिम था। वो बच्ची माँ कहती है कि पुलिस भी मेरा साथ नहीं दे रही, और बिल्कुल ये ठीक कहती होगी। जो हमारी पुलिस का रवैये होते हैं वो आपको मालूम है, जब कोई जो मजबूर आदमी को थाने चला जाता है तो उसके साथ क्या सलूक होता है, सबको मालूम है, ये नाउन फैक्ट है, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं होगी। तो बहरहाल इस पे पंजाब पुलिस को ज़रूर देखना चाहिए, इस खातून की बात, हर बात को सुनना चाहिए। वो जो बात कह रही है उसको सुने, वो मजलूम है, उसकी बात पे ध्यान दीजिए, वो क्या कह रही है उसको सुनिए। तो वो कहती कि पुलिस मेरा साथ नहीं दे रही, इन्हें अपनी पड़ी हुई है, कभी कहते हैं गाड़ी नहीं है, गाड़ी में तेल नहीं है, और ना ही हमारे पास नफरी है। ये देखें, वो अब जाहिर है ये खातून अपने आप से तो नहीं कह रही, उसको कहा गया होगा कि जो आलिया को अरेस्ट करने के लिए हम कैसे जाएं, हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, अगर गाड़ी है तो उसमें तेल नहीं है, अगर तेल है तो नफरी नहीं है, कैसे हम जाएं। उन्होंने कहा कि 100 बहाने पुलिस कर रही है, मजबूर होकर मैं इधर बैठी हूँ, यानी कि कैमरे के सामने उन्होंने कहा कि मैं बैठी हूँ, मेरे पास ना तो पैसे हैं, ना ही मेरे जो बच्चे हैं वो उनको मैं छोड़ के प्रदेश में आई हूँ, होटल में कहती रह रही हूँ। हुकूमत का कोई बंदा आज तक, वो कहती हमें पूछने तक नहीं आया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें मैं घर पर छोड़ के आई हूँ। वो कहती कि मेरी बच्ची के साथ जुल्म हुआ, फाका कशी की वजह से मैंने इसको जॉब पर भेजा, और अब वो कहते हैं कि बच्ची की नहीं, इनको गाड़ी की फिक्र लगी हुई है, अब अपनी गाड़ी की फिक्र पड़ गई, वो अपनी गाड़ी छुड़वाने आगे, लेकिन हमारी बेटी के सर पर हाथ नहीं रखा। वो ये भी कहती हैं कि हमारी बेटी के लिए कुछ नहीं किया गया। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का उन्होंने मुतालबा किया है, और ये भी कहा है कि मेरे शौहर, उनका एक हाथ से वो माजूर हैं, वो रंग रोगन का काम करते हैं, और हम गरीब लोग हैं, खुदा रहा हमारी मदद कीजिए। इसी तरह बच्ची के वालिद ने भी इंटरव्यू दिया है, और उन्होंने ये भी कहा कि मैडम आलिया को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, पुलिस से हमने दरख्वास्त भी की है कि मैडम को गिरफ्तार करें, हमारी बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि हम अपील करते हैं कि हमारी आवाज़ है, हमें इंसाफ दें, हम गरीब आदमी हैं, हमें इंसाफ दिया जाए। बार बार वो दुहाइयाँ दे रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। हमें कहा जाता है कि तेल नहीं, गाड़ी नहीं, नफरी नहीं, और टाल मटोल से काम लिया जाता है। ये भी वही बात दोहरा रहे हैं कि हमें तो एक बात कही जाती है कि पुलिस के पास तो इस वक्त गाड़ी नहीं है, तेल नहीं है, कैसे जाए, नफरी नहीं है। तो मेरा पंजाब पुलिस से सवाल है, क्या वाकई ही बिहाड़ी की पुलिस के पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई उनके पास तेल नहीं है जाने के लिए, या फिर नफरी नहीं है? तो खुदारा इस मामले को देखिए, ये किसी की बेटी का मामला है, किसी की इज्जत तार तार हुई है, तो प्लीज़ इसको देखिए। फिर उस लड़की ने भी कहा कि मुलजमा को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, जो गाड़ी वो छुड़वाने आ गए उन्हें अपनी गाड़ी प्यारी है, मेरी इज्जत प्यारी नहीं, और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, खुदारा मेरी मदद कीजिए। तो मेरी अरबाब इख्तियार से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि खुदारा इस बच्ची की मदद कीजिए, ये जुल्म हुआ है, कोई भी होता तो यही करता, तो इसके साथ कोई और नहीं तो कल खुदा न खासा कोई और भी हो सकता है। तो मेहरबानी कीजिए, इस बच्ची को इंसाफ दीजिए, और इंसाफ इसका हक है, ये कोई भीख नहीं मांग रहे आपसे, रियासत की जिम्मेदारी है जो कि उसको निभानी है। तो वरना अगर आप नहीं देंगे तो खुदा की पकड़ आपको एक दिन ज़रूर लेगी, आप हुक्मरान हैं, आपको एक ना एक दिन ज़रूर हिसाब देना होगा। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग, अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।